अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि यूं तो दुनिया में सारे लोग पैदा हुए हैं, सबों को अपना दिन गुजार के मर जाना। रोजाना लाखों लोग पैदा होते हैं और लाखों लोग मरते हैं, लेकिन दुनिया सबों को याद नहीं रखती है। दुनिया याद रखती है उसे जो कोई डिफरेंट काम करता है, जो कोई सबसे अलग थलग काम करता है, जो एक जुदागाना काम करता है। कानूनी कुदरत वही है कि जो सिर्फ फॉर सेल्फ अपने लिए जीता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को शोहरत और मकबूलियत की दौलत नहीं देता है। जो बंदा मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए और सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए जीता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को मरने नहीं देता। सदियां गुजर जाती हैं, उसका नाम करोड़ों की ज़बान पे चर्चा का विषय बन जाता है। ये वह लोग होते हैं जो हमारी तरह नहीं जीते हैं, वह लोग होते हैं जो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए जीते हैं। जैसे आपके गांव में लाखों लोग पैदा हुए, सब मर गए। जो आज हैं वो भी कल मर जाएंगे। 100 साल के अंदर ही सबको मर जाना, सबकी कहानी खत्म हो जाएगी। जरारी में 100 साल पहले जो लोग पैदा हुए थे, जरा ढूंढिए उसमें से कोई मिल जाए। अगर एक दो कोई होगा भी तो वो तो ऐसे भी नाकारा है। तो जो 100 साल पहले थे आज नहीं है, तो ये भी फैक्ट है कि जो आज हैं वो 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। तो हमारी और आपकी कहानी 100 साल के अंदर की ही है। और ये 100 साल बोलने में 100 साल लगते हैं, लेकिन गुजरने में ऐसा ही लगते हैं कि जैसे परसों पैदा हुए, कल जवान हुए और आज बूढ़ा होके मर रहे। ये हाफिज़ क़ारी एहसान साहब, हाजी मजहर साहब को कौन नहीं जानता? बुलबुल, छाप बेड़ी, जामिया रज़विया, मजहरुल उलूम, सारे लोग जानते हैं। तो हाजी साहब के नूरे नजर थे, उनके मदरसे को संभालते थे। अब बिल्कुल यंग थे, दाढ़ी के सारे बाल बिल्कुल सियाह थे। इनकी एक साहब चलती थी और आज भी चलती है, लेकिन उस जमाने में बाल बिल्कुल काला था, चेहरा हमेशा जवान की तरफ बारौनक रहता था। लेकिन देखते ही देखते दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए। क्या मतलब? मतलब यही कि जवानी हमेशा नहीं रहती, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज से 10 साल पहले जिसने मेरी तकरीर सुनी थी, उन्होंने देखा था कि मेरी दाढ़ी के सारे बाल बिल्कुल सियाह थे। लेकिन आज वही लोग देखते हैं कि 10 साल के बाद दाढ़ी के अक्सर बाल सफेद हो गए। 10 साल पहले जो जवान था, आज 10 साल के बाद वो बूढ़ा हो गया। वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। 100 साल अल्लाह के नजदीक एक सेकंड से भी कम है। तो इस 100 साल के अंदर में जो कुछ डिफरेंट कर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे हजारों साल की लंबी उम्र अता कर देता है। जैसे सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला, हम लोग उनको एक अलग ढंग से जानते हैं, लंगर की हैसियत से जानते हैं, तोशा कादरिया की हैसियत से जानते हैं। या गौस अल मदद कह दें तो गौस मेरी मदद को पहुंच जाए, हम लोग अपने मतलब के हिसाब से जानते हैं। मतलब निकालना हो तो या गौसे आजम, कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी करवानी हो तो गौसे आजम के लंगर, उनके तोशे की नजर मान ली। यानी फॉर सेल्फ बेनिफिट, जमीन, मकान, बाल बच्चे, तरक्की, जो गौसे पाक का लंगर लुटाता है अरबपति बन जाता है। जो हर महीने की 11 तारीख को फातिहा दिलाता है,
उसके घर में बेपनाह बरकतें होती हैं, दौलतों की बौछार हो जाती है। यानी हम लंगर दौलत के लिए, गौसे पाक का नाम मतलब के लिए लेते हैं कि नाम गौस पाक के लेंगे, मेरा मतलब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सरकार गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी मतलब के लिए नहीं गुजारी। गौसे आजम जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इल्मे दीन के हुसूल में गुजार दिया। सैकड़ों असातिज़ा के दरवाजे पे जाके, उस वक्त लाइट और बल्ब का जमाना नहीं था, चिराग का जमाना था। रात रात भर चिराग की रोशनी में आंख जला के पढ़ते थे। कौन पढ़ते थे? वह जो माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए। तो फिर उनको रात भर चिराग के सामने आंख जला के पढ़ने की क्या जरूरत थी? जब वो माँ के पेट से वली पैदा हुआ, पैदा होते ही रमजान का रोजा रखना शुरू कर दिया। उनको क्या जरूरत थी? उनको जरूरत यही थी कि अपने वजूद से दुनिया वालों को इस्लाम सिखाना था। इस्लाम ये नहीं है कि बंदा सिर्फ मतलब के लिए जिए, बंदा खुद अपने आप को जलाए और पूरी दुनिया को अपने वजूद से रोशनी अता कर दे। गौसे आजम ने अपने आप को जलाया। माँ के पेट से वली पैदा हुई, ये अल्लाह का फजल था। लेकिन अल्लाह का कानून ही है कि अल्लाह की इस दुनिया में बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अल्लाह की इस दुनिया में अल्लाह के नियम का पालन करना पड़ता है। अल्लाह की इस दुनिया में अचानक आसमान से हीरे जवाहरात की बारिश नहीं होती है। अल्लाह की इस दुनिया में सारा काम नियमानुसार चलता है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गसाअन अहवा। अल्लाह कहता है, ग्लोरीफाई, उसकी तारीफ बयान करो जिसने हर चीज को पैदा किया और एक अंदाजे पे सारी चीजों को रखा। आसमान को जहां रहना था अल्लाह ने वहां आसमान को रखा, जमीन को जहां रखना था अल्लाह ने जमीन को वहां रखा, पहाड़ को जहां रखना था अल्लाह ने पहाड़ को वहां रखा, सूरज को जितना बड़ा बनाना था उतना बड़ा अल्लाह ने बनाया। इस जमीन से हम लोग सूरज को देखते हैं, बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस जमीन के मुकाबले में सूरज 10 गुना बड़ा नहीं, 100 गुना बड़ा नहीं, 1,00,000 गुना बड़ा नहीं। एक पॉइंट आप डालें, उसके इर्द गिर्द 1,00,000 पॉइंट आप डालें। अब आप समझ सकते हैं कि 1,00,000 पॉइंट में एक पॉइंट सबसे बड़ा है वो। तो सूरज 13,00,000 गुना बड़ा है इस जमीन से। जिस जमीन पे हम लोग बैठे हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जिस जमीन से फसलें पैदा करते हैं, और वह सूरज जो बिल्कुल एक गेंद की तरह लगता है, इस जमीन से 13,00,000 गुना बड़ा है वह सूरज। यानी इतनी दूरी पे वह सूरज है कि देखने में बिल्कुल गेंद जैसा लगता है। अगर कोई बंदा सूरज के करीब चला जाए और वहां से जमीन को देखे तो जमीन कुछ नहीं नजर आए, बिल्कुल सिर्फ एक सुई की नोक के बराबर कोई एक नुक्ता। यह जमीन जो हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ने सब एक सिस्टम से बनाया है। गैलेक्सी, मिल्की वे, कहकशां, स्टार्स, प्लैनेट्स और ये निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, सारी चीजें एक सिस्टम से रखी गई है। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा। सूरज ठहरा नहीं, दौड़ रहा। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से। सूरज और चांद दोनों का ऑर्बिट मदार अलग अलग है, दोनों का महवर अलग है, गर्दिश का रास्ता। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज के बस में नहीं है कि चांद को पकड़ ले,
रात के बस में नहीं है कि वो दिन पर चढ़ जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने मदार पे घूम रहे हैं, सबका एक अलग रास्ता बना हुआ है। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि आपको कॉमेडी अच्छी लगेगी, इसका मतलब है कि आपको बगैर सर पैर की कहानी अच्छी लगेगी। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये बगैर सर पैर की बात नहीं कह रहा, मैं वही कह रहा हूं जो कुरान शरीफ में है। मैं वो कह रहा हूं जिसके जानने के बाद अब बंदा का सीना अल्लाह की मारिफत के नूर से भर जाए, अल्लाह का डर और खौफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत और ताज़ीम उनके सीने में बढ़ जाए। क्योंकि जब बंदा गौर करेगा तो फिर वो सजदा रेज हो जाएगा, इलाही इस कदर महान विशाल दुनिया तूने क्यों पैदा की, इस सारी चीजों को मेरे लिए तूने बनाया। ये आसमान हमारे लिए है ताकि मेरा सीना वहशत से फट न जाए, यह जमीन मेरे लिए है ताकि मैं इस पे घर बनाऊं, मैं इस पे सड़कें बनाऊं, मैं इससे फसलें पैदा करूं। ये जमीन अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, आसमान अल्लाह ने मेरे लिए बनाया, सूरज की रोशनी मेरे लिए ताकि मैं दिन के उजाले में काम करूं, अल्लाह की कायनात में फैल जाऊं और अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक मैं जमीन में दाना डालूं, फिर अल्लाह मुझे वहां से फसलें दे, मैं जमीन से पानी हासिल करूं, मैं जमीन पे सफर करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाऊं। अल्लाह ने हमारे लिए घोड़ा दिया ताकि मैं उसकी पीठ पे सवारी का काम लूं। अल्लाह ने मुझे ऊंट दिए ताकि जहां पानी ना हो, डेजर्ट हो, वहां कई दिन का पानी ऊंट अपने पेट में एक बार जमा कर लेता है ताकि बंदा को आसानी हो और उस पे चढ़कर कई 100 किलोमीटर दूर का सफर आसानी से तय कर पाए। ये ऊंट अजूबा जानवर, ये घोड़ा अजूबा जानवर, ये गधा अजूबा जानवर, ये गाय हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध खाऊं, ये भैंस हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध खाऊं, यह बकरियां हमारे लिए ताकि मैं उसका दूध पीऊं, ये साफ परिंदे हमारे लिए ताकि मैं उसका गोश्त खाऊं, ये समंदर की मछलियां हमारे लिए ताकि मैं मछली खाऊं, कभी गोश्त खाऊं, कभी मछली खाऊं, कभी प्याज खाऊं, कभी ककड़ी खाऊं, कभी तरबूजा खाऊं, कभी खरबूजा खाऊं, कभी आलू खाऊं, कभी बैगन खाऊं, कभी सेब खाऊं, कभी संतरा खाऊं, कभी अनार खाऊं, कभी जामुन खाऊं, कभी बैर खाऊं, कभी पपीता खाऊं। आप जान रहे हैं इस वैज्ञानिक जमाने में पपीता का कोई जवाब नहीं है। अमरूद शुगर का जबरदस्त इलाज है, जामुन एक जबरदस्त शुगर का शानदार इलाज है। यानी जिस फल को आप ले रहे सारा फल एक लाजवाब फल है। ये अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये इंसान के लिए अल्लाह ने बनाया है ताकि तुम खाओ, कभी पपीता खाओ, कभी अनार खाओ, और जब गर्मी के दिन में पसीना बह जाए तो एक गिलास आम का जूस पी लो ताकि सारे पसीने का बदला हो जाए। क्या मतलब? ये आम लाजवाब है, सारे फलों का राजा। ये आम मेरे लिए, सूरज मेरे लिए, रात का चांद मेरे लिए, सितारे मेरे लिए, ये दरख्त मेरे लिए, ये नदी नाला मेरे लिए, ये डेजर्ट मेरे लिए, ये सारी चीजें मेरे, रात हमारे लिए ताकि मैं रात में सो जाऊं, या दिन हमारे लिए ताकि मैं दिन में कामकाज करूं। जिस दिन आप गौर करेंगे कि जमीन हमारे लिए, सूरज हमारे लिए, रात हमारे लिए, दिन हमारे लिए, तो मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? जिस दिन ये सवाल आप करेंगे तो एक आवाज आएगी कि सारा सिस्टम तुम्हारे लिए ताकि खूब खाओ, रात में गहरी नींद लो, और काम इतना करना है कि अपनी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले रब के लिए क्या करो, नेमत देने वाले रब को सजदा किया करो। तुम खाओ 24 घंटे, 1 घंटा सजदा करो, अल्लाह यहाँ नेमतों को बढ़ा देगा। मरने के बाद जन्नत में इससे बड़ी नेमत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहिब किबला। बंदा गौर नहीं करता है, सोचता नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ, ये सारी कायनात क्यों बनी, बस ऐसे पैदा हो गया, ऐसे दुनिया से चला जाऊंगा,
ऐसे ही दुनिया में मारे मारे माल के लिए फेरूंगा, अचानक कहीं चक्कर आया, गिरूंगा, मरूंगा, कब्र में जाके सड़ जाऊंगा। सिर्फ पैदा होने और सड़ जाने के लिए ही अल्लाह ने ये विशाल दुनिया पैदा की। ये सूरज को 13 लाख गुना इस जमीन से बड़ा इसीलिए बनाया है ताकि मैं खाऊं पीऊं और मर के सड़ जाऊं, इसीलिए बनाया है। नहीं, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ की सारी आयतें खोल खोल कर आपको बताएंगी कि अल्लाह ने ये एक जबरदस्त कायनात तुम्हारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया है ताकि तेरी जिंदगी इस दुनिया में रह सके। और जिंदगी रहे क्यों? ताकि तुम अल्लाह की इबादत कर सको। कपड़ा पहनना जरूरी है ताकि सत्रपोशी हो जाए, यह हो इसीलिए ताकि तुम जिंदा रहो। जिंदा इसीलिए रहो ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं खुदा की इबादत करूं। यह घर इसीलिए है ताकि मैं उसमें सर्दी गर्मी बरसात में अपना सर छुपा सकूं, और इसलिए छुपाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब्बे करीम की इबादत करूं। खाने का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है, कपड़े का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है, ये साहब जमींदारी का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है। मकसद हयात है खुदा की इबादत। उसी इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। उस इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए कपड़ा पहनना जरूरी है। उस इबादत के लिए जिंदा रहना जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए घर जरूरी है। ये घर का मुकाबला, ये जिंदगी का मकसद नहीं है कि उसकी पोटी को ऐसी, उसका पोटी को ऐसा है तो हमारा उससे जबरदस्त होना चाहिए। उसका मकान का डिजाइन बड़ा अच्छा है तो उससे ज्यादा अच्छा मेरा डिजाइन होना चाहिए। उसके मकान में साहब इतने महंगे ग्रेनाइट और टाइल्स लगे हैं तो हमारे मकान में उससे ज्यादा महंगा पत्थर लगना चाहिए। ये मकान का मुकाबला, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। ये जमीन का मुकाबला, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। ये कपड़े का मुकाबला, वो साहब इस कंपनी का पहना है तो हम उस कंपनी का पहने, इसके लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह ने कपड़ा इसीलिए दिया है ताकि तेरा सत्र छुप सके। ये मकान इसीलिए है ताकि मैं उसमें सर छुपा सकूं। ये खाना इसीलिए है ताकि मैं खा के जिंदा रह सकूं। जब तक इतना ही तक इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढता था, इक्तफा करता था, मस्त था, इनके चेहरे हरे भरे थे, इनका सीना सेटिस्फाइड था। ये फूस के घर में बादशाहों जैसा सुकून इसको मिलता था। ये महल में रहने के बाद आज जो बेचैनियां, 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद जो दिल जल रहा, महंगे कपड़े पहनने के बाद जो जहर खाने की कैफियत बढ़ रही है। एक चपरासी अगर जहर खा ले तो समझ में आने की बात है, चलो चपरासी है, चपरासी था, आमदनी कम थी, ये सर ढांपता तो पांव खुलता था, पांव ढांपता सर खुलता है। लेकिन एक IAS ऑफिसर, दिल्ली का DM, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया अपने घर के पंखे के से लटक कर। एक रिक्शा चालक अगर दिल्ली का जहर खा लेता है तो गरीबी से झुंझला के ऐसा कर लिया। लेकिन कई लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला IAS ऑफिसर का मतलब उससे बड़ा कोई जॉब नहीं है इंडिया में। सबसे हाई क्लास का जॉब है IAS ऑफिसर बनना, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना। उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं है। वैज्ञानिक बने वो सब अपनी जगह है। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, एक डिस्ट्रिक्ट का प्राइम मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, सब DM होता है। प्राइम मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, फिर हारेंगे पवेलियन। चीफ मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, हारेंगे, फिर जहां जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट जो DM होता है वो रिटायरमेंट तक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। वो एक इतना पॉश जॉब है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक पॉश जॉब मिलने के बाद एक बंदा जहर खा के क्यों मर रहा है, फांसी के फंदे पे क्यों लटक रहा है। बिहार की राजधानी पटना का एक खरबपति, वो अमेरिका यूरोप से घूम के आया था। उसके बाद कई दिन के बाद उनके घर से 4 लाशें निकली। उन्होंने अपनी बीवी को गोली मार दी, अपने खूबसूरत बेटे को गोली मार दी, अपनी बेटी को गोली मार दी, और खुद अपने आप को शूट कर लिया। 4 लाशें उसके घर से निकली, कहानी उसकी खत्म हो गई।
लोग दौलतों का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, एक मुकाबले में जुटे हैं जैसा लगता है कि कभी इसको मरना ही नहीं है। इसके पैदा होने का मकसद ही सिर्फ माल जमा करना है, जबकि दुनिया की सारी चीजें इशारा दे रही हैं कि दुनिया की हर चीज को फना है, दुनिया की हर चीज ज़वाल पजीर है, आज है कल नहीं रहेगी। हर पैदा होने वाला मरने के लिए पैदा होता है, हर मकान ढहने के लिए पैदा होता है, हर फसलें चलने के लिए पैदा होती है, हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। अक्ले सलीम हो तब ने बंदा गौर कर। कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागलों की तरह करेंगे, यानी जिसको जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं, उसके बरक्स से जिएंगे। औरतें मर्दों की तरह सैंडल पहनेंगे, ये कयामत की निशानी है। मर्द औरतों की तरह लंबे बाल रख के रबर डालेंगे, ये कयामत की निशानी है। कयामत की निशानी है कि मर्द औरत बनना चाहे, औरतें मर्द बनना चाहेंगे, ये कयामत की निशानी है। निशानी क़यामत की यह है कि बंदा मकसद हयात भूलकर एक मकान के पीछे पूरी एनर्जी झोंक देता है, और मकान जब कंप्लीट हुआ तो मलिकुल मौत आकर उसकी रूह कब्ज़ करके उसको राहिए मुल्के अदम बना देता है। न जाने एक सबों की अकलें जैसे चौपट और भ्रष्ट हो गई। बोलना क्या है तो बोलेंगे क्या, करना क्या है तो करेंगे क्या। शादी में गाड़ियों का मुकाबला, शादी में नाच का मुकाबला, शादियों में हल्दी की रस्म का मुकाबला, यानी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों ने शादी को इतनी महंगी बना दी कि आज ज़िना आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। क्योंकि शादी होगी 50 लाख, शादी होगी 1 करोड़ में, और ज़िना होगा 100 रुपए में, तो बंदा सस्ता काम करेगा, महंगा काम क्यों करेगा। इसलिए आज ज़िनाकारी आसान हो गई, शादी मुश्किल हो गई। जबकि इस्लाम के पैगंबर ने शादी को इतना आसान बनाया था कि रात में 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए वही निकाह। मस्जिद में, घर में, जहां भी 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, या लड़की बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल कर लिया, और 2 गवाह उसको सुन ले ताकि ज़िना और निकाह में फर्क पैदा हो जाए। यही हो गई शादी। इस्लाम ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि चोर दरवाजे से भी ज़िना दाखिल न होने पाए। लेकिन ये उल्टा पुल्टा काम ऐसा हुआ कि लोगों ने शादी को इतनी महंगी बना दिया। अब शादी होगी 50 करोड़ की, अब शादी होगी 50 लाख की, शादी होगी 1 करोड़ की, और ज़िना होगा 100 रुपए में, ज़िना होगा 1000 रुपए में। तब दुनिया में सुकून कहां से मिलेगा, दुनिया में करार कहां से मिलेगा। करार तो है अल्लाह के सिस्टम को फॉलो करने में, करार तो है मुस्तफा की गुलामी में, करार तो है नबी की सुन्नतों पे अमल करने में। जो सुन्नतों के बरक्स चलेगा, जो खुदा के कानून के बरक्स चलेगा, तो जमीन में ज़लज़ला पैदा होगा, जमीन में फितना पैदा होगा, जमीन में कत्ल होगा, जमीन में तलाक होगी, जमीन में तकरार होगी, जमीन की कचहरियां मुकदमों से भर जाएंगी। तो आज जो तलाक है ये खुदा के कानून के बरक्स चलने का नतीजा है। आज जो जमीन पे कत्ल आम है ये मुस्तफा के कानून के बरक्स जीने का नतीजा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए तो महंगी शादी में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए तो महंगे खाने में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। अगर दुनिया को सुकून चाहिए महंगी इमारत में सुकून नहीं रखा है, तो सुकून है कहां। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां मुस्तफा की गुलामी है वही अल्लाह ने सारा सुकून रखा। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ जवाब दे दे दोनों हाथों को उठाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला। बहुत अच्छे हो गए, जिंदाबाद। सारी जिंदगी सुकून की तलाश में गुजर गई, मगर सुकून वहां नहीं है जहां हम ढूंढ रहे हैं। सुकून वहां अल्लाह ने नहीं रखा है जहां मैं तलाश कर रहा हूं। अल्लाह ने सारा सुकून अपने महबूब की गुलामी में रखा है, सारा सुकून नफ्स को मारने में रखा है।
सारा सुकून शरीयत और सुन्नत की पैरवी में रखा है। मैंने आपको बताया ना कि एक खरबपति अपनी कहानी खत्म कर डाली। अगर मकान में सुकून होता तो कभी वो अपनी कहानी खत्म नहीं करता। अगर 10 दुकान में अगर सुकून मिलता, 10 दुकान बनाने के बाद, तो कभी वो खरबपति अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी को ज़बह नहीं कर देता। अगर सुकून महलों में मिलता तो कभी बंबई में रहने वाला एक अरबपति कभी जहर खा के नहीं मर जाता। जरा गौर किए, तन्हाई में बैठकर सिर्फ कॉमेडी सुनना, सिर्फ नात सुनना, सिर्फ कव्वाली सुनना, ये सब सुनने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत है कि अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो बातें कुरान हदीस में हैं उसको गौर से सुना जाए। मेडिसिन की दुकान है, वहां पे सारी दवाइयां हैं, कैंसर की दवाई, एड्स की दवाई, टीबी की दवाई, कोरोना की दवाई, सारी दवाई है। लेकिन जब तक बंदा जानेगा नहीं कि किस मर्ज की कौन सी दवाई है और उस दवाई को इस्तेमाल नहीं करेगा तो मर्ज कैसे दूर होगा। ये तो सारा मुसलमान जानता है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में ताकत है, पढ़ना ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान हासिल करना चाहिए, ये सब जान रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिलों का जो रेशियो है वो कौम मुस्लिम में है। खास करके हिंदुस्तान में जो मुसलमानों में इलिटरेसी और जहालत का रेशियो है वो यहाँ तक के मुसहर और गई गुजरी बिरादरी से ज्यादा सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुसलमानों में, जब सबसे जहालत मुसलमानों में है तो अब इसको दोहराने से काम नहीं चलेगा, अखबार में बयानबाजी देने से काम नहीं चलेगा। ये चौक-चाय की दुकान पर बैठकर चुस्कियां लेकर सचर कमेटी की रिपोर्ट का चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। अब काम यही चलेगा कि हर मुसलमान कसम खा ले कि मैं मकान नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को डीएम बनाऊंगा, मैं मकान नहीं बनाऊंगा, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा, अपने बच्चों को ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनाऊंगा, अपने बच्चों को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनाऊंगा, मकान बेच दूंगा, किराए में रहूंगा, मगर अपने बच्चों को मैं आईएएस ऑफिसर बना दूंगा। जिस दिन मुसलमान कसम खा ले उस दिन मकान भी बन जाएगा, सल्तनत भी मिल जाएगी, हुकूमत भी मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी, इल्म जहां आया सारी नेमतें मिल जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स को दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आंख बंद करके कदम बढ़ा देने की जरूरत है। इंतजार नहीं करना है कि हशमुद्दीन भाई क्या करेगा, इंतजार नहीं करना है कि कारी एहसान साहब क्या करेंगे, इंतजार नहीं कर रहा है कि मौलाना शहरियार क्या करेंगे। इंतजार किए बगैर काम स्टार्ट कर देना, वर्क स्टार्ट कर देना, यानी काम शुरू कर देना। आज से अपने घर में जब खाने में सुकून नहीं है तो सिंपल खाना शुरू कर देना, क्योंकि ज्यादा महंगा खाना आदमी को बीमार कर देता है। जो हमेशा मुर्ग मुसल्लम खाता, जो हमेशा चर्बीदार और तेल मसाले वाला खाना खाता हो, उसको तो तैयार रहना है अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराने के लिए, उसको तैयार रहना है तोंद को कोठी की तरफ ऊंचा देखने के लिए, उनको तैयार रहना है 1 दर्जन बीमारी के लिए, एसजीपीटी करवाने के लिए। एसजीपीटी के बाद जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट में पता चलेगा कि फैटी लीवर, पता चलेगा कि छोटी आंख बड़ी आंख दोनों जख्मी है, अब यह दाना पचाने के काबिल नहीं है। अब दाना पचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए अलग से इसको कुछ लिक्विड देना होगा, या फिर जापान जर्मनी जा करके 50 लाख रुपए में अपना लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि बंदा आज से अपनी जिंदगी की रूटीन में तब्दीली ले आए कि खाने से पहले बंदा गौर कर ले कि मैं जिंदा रहने के लिए खा रहा हूं, न कि जिंदा हूं सिर्फ खाने के लिए। मैं जिंदा सिर्फ खाने के लिए हूं, नहीं, मैं खाना जिंदा रहने के लिए खा रहा हूं। उतना ही खाना है जिससे कि मैं जिंदा रह सकूं, खाना उतना खाना है जिससे मैं जिंदा रह सकूं। तो 3 रोटी काफी है मेरे जिंदा रहने के लिए। अब 10 रोटी चबा लेने वाला वो मरने से पहले ही मरने के लिए तैयार रहे, वो मरने से पहले अपना सुकून चैन को मारने के लिए तैयार रहे। क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि भूख लगे तो खाइए, आप भूख
भूख अभी रहे खाना छोड़ दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा तेल मसाले वाला सामान इस्तेमाल मत कीजिए, सब्जियां ज्यादा खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए और साग सब्जी ज्यादा खाइए, रोटी चोकर वाली रोटी खाइए, ज्यादा छली में छने हुए आटे की रोटी, मैदे की रोटी मत खाइए, बेकरी का सामान मत खाइए। ये कब जब हार्ट की बीमारी होती है तब डॉक्टर कहते हैं, शुगर की बीमारी होती है तब डॉक्टर मना करते हैं, साहब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब डॉक्टर मना करते हैं। ये मर्ज होता ही इसलिए है कि जब बंदा कसरत से खाना खाए और खाना खाने के लिए जिंदा रहे। अपने घर में तो 4 बूटी खाए और जब वह वलीमा में जाए तो 50 बूटी खा ले। अपने घर में तो 2 रोटी खाए और जब वह किसी के घर में अकीका खतना की दावत में जाए वहां 10 रोटी दबा दे। अपने घर में तो 1 प्लेट बिरयानी खाए और जब अकीका की दावत में जाए तो 4 प्लेट वो खा ले और फिर 4 दिन तक लूज मोशन करवाता रहे और फिर वॉमिटिंग करवाता रहे और डाइजिन की टिकिया वो खाता रहे। यानी सिर्फ खाने का मुकाबला। ये नजर की भूख है, या पेट की भूख तो 2 रोटी से बुझ जाती है और ये नजर की भूख 50 रोटी खाने के बाद नहीं मिटती है। आज जब दुनिया के सारे डॉक्टर कहने लगे बीमारियों की असल वजह है खाने पर कंट्रोल नहीं रखना, और भूख नहीं लगी है तो भी खाते रहना, अब पेट भरने के बाद भी खाते रहना। दुनिया के सारे डॉक्टर जिस नतीजे पर आज पहुंचे हैं, यह पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1400 साल पहले अता फरमाया है कि जब भूख लगे तो खाओ, भूख लगे उसे छोड़ दो। अपने पेट के 3 हिस्से कर, एक हिस्से में दाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्सा को सांस लेने के लिए खाली छोड़ दे। तो दुनिया के जो डॉक्टर हेल्थ का टिप पाने के लिए जिस नतीजे पर आज पहुंचे हैं, वह पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। यह इस बात की दलील है कि सबसे बड़ा तबीब मुस्तफा जाने रहमत, सबसे बड़े मुस्लिम मुस्तफा जाने रहमत, सबसे बड़े मौलवी मुस्तफा जाने रहमत, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कह दी। न कोई डॉक्टर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न मौलवी बड़ा, न कोई साइंटिस्ट बड़ा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। I cannot find any other man in history like Muhammad. मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता, पूरे मानव इतिहास में पैगंबर आजम का जवाब नहीं पाता हूं। यह कौन कहता है? ये आज के दौरे जदीद के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान की मीडिया में उछल कूद है कि इस्लाम ये है, मुसलमान ये है, इस्लाम ये सिखाता है, मुसलमान ये करता है, ये जो उछल उछल करके एंकर कहते हैं, ये आप समझते होंगे कि अरे इस्लाम के खिलाफ बड़ा प्लान हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों का मेहमान है, हर तरफ से यलगार है, हर तरफ से हमले हैं, हर तरफ इस्लाम मुखालिफ तहरीकें हैं। इस्लाम ने जो कानून काम दिया, जो कानून लिबास दिया, उसकी मुखालफत की जा रही है। इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया उसकी मुखालफत की जा रही है। अब तो आने वाले वक्त में मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन बोलते हैं? जरारी की चाय की दुकान पे बैठकर चाय की चुस्की लेने वाले लोग ये तबसरा करते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है, क्योंकि मीडिया वाले नाच नाच कर कहते हैं कि फलां जगह कुरान जलाया जा रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में मुसलमान धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये सारा तबसरा है कि इस्लाम खतरे में आ गया। आप जान लें कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अगर कोई मौलाना बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है। अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था। हाँ, अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में था, गुटखा खाने वाला खतरे में था, नमाज फजर छोड़ने वाला खतरे में था, नमाज असर इशा छोड़ने वाला खतरे में था,
शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाला खतरे में है, मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत में जीने वाला खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम अल्लाह की बात माने कि हम किसी नेता की बात माने, अल्लाह की बात माने कि हम किसी कमजोर किस्म के मुल्ला की बात माने। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है तो बंदों का की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह इस्लाम को हर घर में पहुंचाना चाहता है। इस्लाम हर सदी में गालिब रहने वाला मजहब बन के आया है, इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। हम तो यही देखते हैं 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी जहां बढ़ी 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जहां दुश्मनी और बढ़ी 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और इस्लाम दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। और दुश्मनी बढ़ी 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल के अंदर आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद समर, ये मोहम्मद कमर। क्या मतलब? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है कि जितना लोग दबाते हैं इस्लाम उतना उभरता चला जाता है। 4 था, आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूकों से यह चिराग बुझाया नहीं। आपको नहीं मालूम है कैसे मालूम? फजर के वक्त में आपकी मस्जिद में एक मुल्ला जी हैं और 4-5 बूढ़े रहते हैं, आपको कैसे मालूम होगा? आपके घर में रात भर टीवियां चल रही हैं, आपके घर में शादी में 80 साल की बुढ़िया नाच रही है, आपके घर में 25 साल की बेटी नाच रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका सारा कल्चर तो हिंदुआना, मुशरिकाना, मगरिबी और फिल्मी कल्चर। तो आप कैसे जानेंगे कि इस्लाम का हाल पूरी दुनिया में क्या है? ये जो उछल कूद के मीडिया वाले कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, ये इनका उछल कूद है। असल में यही है कि कोई दिन अमेरिका में ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन चाइना जापान का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई विद्वान कलमा पढ़ के मुसलमान न होता। खुद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई इंजीनियर, जिस दिन कोई डॉक्टर, जिस दिन कोई बैरिस्टर, जिस दिन कोई जज, जिस दिन कोई प्रिंसिपल, जिस दिन कोई टीचर, जिस दिन कोई आर्मी का जवान कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम नहीं होता। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब बंदा पढ़ लेता है, जब बंदा का सीना रोशन हो जाता है, जब बंदा फैक्ट और सच्चाई को जान लेता है, तो वह सच्चाई को जानने के बाद वो अंधकार में नहीं रहेगा, वह सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है। इस फितनो फसाद के वक्त में सारी दुनिया जबकि बेचैनी के कगार में पहुंची है, दौलतों के अंबार पे बैठने के बाद भी लोग परेशान हाल हैं, तो अब एक सवाल है कि वेयर इज पीस? पीस कहां है? सुकून कहां है? ये सवाल तो सबको है। एक इंजीनियर बेंगलोर का जहर खा के मर गया, अपनी बीवी के टेंशन को झेल नहीं पाया। सवाल तो है कि आखिर टेंशन मुक्त जीवन कहां है? कौन देता है? कहां मिलता है? आपने सुना हिंदुस्तान की लता मंगेशकर जी 91 साल की उम्र में मरी। करोड़ों जिसके फैंस हिंदुस्तान भर में जिसके गाने और गीत गाए जाते हैं, बंबई के करोड़ों के महल में रहने वाली, करोड़ों की गाड़ी पे चलने वाली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, कनाडा, टोरंटो घूमने वाली, करोड़ों के जेवरात खरीद कर अपने घरों को सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से सजाने वाली, यही तो लोग चाहते हैं। क्या है दुनिया में? माल हो तो अच्छा घर चाहिए, माल हो तो अच्छी गाड़ी चाहिए, माल हो तो अच्छा कपड़ा चाहिए, माल हो तो और कहे तो गहना और जेवर चाहिए, माल हो तो साहब घर में अच्छी सजावट होनी चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, ताकि लोग जान जाएं फला साहब हैं, फला साहब हैं, फला साहब हैं। मौलाना साहब का नाम साहब बहुत बड़ी जगह पे
बड़े हुरूफ में लिखा जाता है। हमारे पास 1 खरब रुपए हैं, मुझको पूरे जरारी में कोई नहीं जानता है, तो चलो कम से कम कारी एहसान साहब को कह दूं, माह रमजान का जो पोस्टर आपका छपेगा, जो उसमें 25,000 रुपए का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा मैं दूंगा, मगर उसमें जली हरूफ में मेरा नाम होना चाहिए कि ये रमजान के पोस्टर की तबाअत फला सेठ साहब की तरफ से हुई है। या ये क्यों है मालूम है? ये जन्नत जाने के लिए नहीं है। जन्नत जाने के लिए तो 25,000 रुपए दे देगा मौकारी साहब को, लीजिए और आप दिन का काम कीजिए, कोई नहीं जाने, अल्लाह जाने। जो जन्नत देने वाला अल्लाह है वो जाने, और वो हमको जन्नत दे दे। लेकिन ये नाम छपवाने का मतलब ही है कि दौलत के अंबार पे बैठ के वो सोच रहा है कि मुझको 10 आदमी जाने, 50 आदमी पहचाने। यानी दौलत का मजाज है शोहरत पाने के लिए पैसा खर्च करना है। वो किसी मदरसे में जबरदस्त काम हो रहा हो, 500 बच्चे पढ़ रहे हो, हर साल दर्जनों उलमा हुफ्फाज कुर्रा मुफ्तियाने किराम की फरागत हो रही हो, वहां अगर उनको कुर्सी नहीं मिल रही है तो 1 टका वो उस मदरसे में नहीं देगा। लेकिन अगर किसी मदरसे में सिर्फ खाने पीने का कारोबार हो रहा है, ज़कात, फितरा, कुर्बानी के चमड़ी की रकम सिर्फ मौज मस्ती पे ट्रस्टी कमेटी के लोग और वहां के नाज़िम मोहतमिम कर रहे हैं, 2-4 बच्चे को उल्लू बनाकर उसके नाम पे लोगों से चंदा कलेक्ट करना है, और अपने घर में एसी, अपनी महंगी गाड़ी, अपने बाल बच्चों का शानदार कपड़ा, शानदार खाना, और ये जिस गरीब बच्चों को दिखला के मोहरा बना के फितरा ज़कात कलेक्शन करना है, उसको सूखी रोटी पतली दाल उसको दे देना है, और अपने बाल बच्चों को पौष स्कूल में पढ़ाना है। क्यों साहब, मैं नाज़िम आला हूं, मैं नाज़िम आला हूं। अब वहां जानने के बावजूद के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सेठ साहब वहां पैसा देते हैं। क्यों? सेठ साहब को दावत दी जाती है, सेठ साहब के लिए रस मलाई का इंतजाम होता है, सेठ साहब के लिए लाइन लगा के बच्चे खड़े होकर उनका खड़े होकर इस्तेकबाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे साहब, जहां इज्जत मिलेगी वहीं न देना चाहिए, जहां पूछ होगी वहीं न देना चाहिए। अब ज़कात अदा हो ना हो, फितरा को अदा हो ना हो, जन्नत मिले ना मिले, उसको अल्लाह जहन्नम में डाल दे मरने के बाद, वो सब चलेगा, मगर यहां मेरा माल उसको मिलेगा जो मुझको इज्जत देगा। और चाहे 1000 काम किस मदरसे में हो रहा हो, चर्चा अगर मेरा नहीं होगा, उस मदरसे के लिए न ज़कात है, न फितरा है, न चर्म कुर्बानी है, न उश्र है। ये देखिए, बदनीयती की वजह से अरबों कमाने के बावजूद भी इनका चेहरा सूखा, इनका चेहरा काला, और फिर अल्लाह चंद दिनों के लिए माल देता है, फिर उसके बाद जब अल्लाह माल छीनता है उसका, ये दर दर की ठोकरें खा के कभी बरेली, कभी मसौली, कभी किचोछा, कभी बेलग्राम, कभी जरारी, कभी अजमेर, कभी कलियर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ मारे मारे फिरता है। मेरा कारोबार डाउन हो गया, बाबा माल दे दीजिए, बाबा हमसे क्या गलती हुई थी? कुछ नहीं होगा। आम लगा के बगदाद और बरेली जाओ और कहो कि मेरे इस पेड़ में सेब निकल जाए, और गेहूं का पौधा, गेहूं का दाना खेत में डालकर बगदाद और अजमेर जाओ ताकि यहां से बासमती धान निकल जाए। नहीं होता। कुदरत का कानून ये नहीं है कि दाना डाले गेहूं का और अजमेर चले जाएं कि यहां से बासमती धान हो जाए। आम का पेड़ लगाएं और बगदाद चले जाएं कि इस आम के पेड़ से लीची और सेब निकल जाए। नहीं होता है ऐसा। दुनिया में वही होता है जो कानून कुदरत के मुताबिक काम करता है। लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, गेहूं के दाने से गेहूं, चावल धान से धान, लीची से लीची, पपीता से पपीता, ये सब कुदरत का कानून है। 1 लाख तावीज डाल दें आम के पेड़ में, नहीं वहां से निकलेगा सेब, क्योंकि कुदरत के कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं होगा। आप चलें पूरब की तरफ, अब पहुंच जाएं काबा, नहीं होगा। तू बाकाबा ना रसी एराबी कीरा के मीरा भी तुर्किस्तान, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा। जो रास्ता तुमने चुना है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस पर मंजिल लक़ाहत रसीद, जो मुस्तफ़ा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। जो तरीका आपने चुना है यह तबाही का तरीका, बर्बादी का तरीका, बेचैनी का तरीका, आग का रास्ता है। यह आग का रास्ता
रास्ता है और बाग का रास्ता है वो जो नफ्स के खिलाफ काम करे। इज्जत मिले ना मिले, हमें खर्च करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और जन्नत के लिए खर्च करना है। जिस दिन नीयत साफ हो गई उस दिन ना बरेली जाना होगा ना अजमेर जाना होगा। आम का पेड़ लगाया है तो आम ही फलेगा, सेब नहीं फलेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात मान, मुस्तफा की बात मान, जन्नत वहां मिलेगी, हर तरह का सुकून अल्लाह याद अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहबे इस्लाम। दुनिया में और आग लगेगी, लोग और जलेंगे, चूंकि आने वाला वक्त तो और बड़ी शदीद गर्मी का आने वाला है। आने वाला वक्त बेमौसम बारिश का आने वाला है। आने वाला वक्त औलाद की नाफरमानी का ऐसा वक्त आने वाला है कि माँ बाप तमन्ना करेंगे कि काश मैं बे औलाद ही रहता तो ठीक था। इस औलाद ने मेरी नाक कटवा दी, इस औलाद ने मेरी नाक में दम कर दिया, इस औलाद ने मेरे खानदान की बरस की रही सही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इससे बेहतर था कि मैं बे औलाद ही होती, मैं बे औलाद ही होता। ये जो दुनिया में आग लगी है, ये आग लगाने में इस हजरत इंसान का हाथ है, जिसको अल्लाह ने जो जीने का एक पैटर्न दिया था, एक पद्धति दी थी, उस पैटर्न से अलग होकर सुकून तलाश कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिए। लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि हाउ डू यू फील इन दिस प्रॉस्पेरिटी, इस प्रॉस्पेरिटी में आप कैसा फील कर रही हैं? उनका जवाब था कि जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझको नहीं मिला। वो क्या चाहती थी, क्या उसको नहीं मिला? लता मंगेशकर जी का जवाब था कि मैं जो ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। अमेरिका घूमने के बाद भी नहीं मिला, फ्रांस और चाइना घूमने के बाद भी नहीं मिला, हिंदुस्तान के की पार्लियामेंट में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी वो चीज उसको नहीं मिली। तो आखिर वो चीज है क्या जिसके लिए सारी जिंदगी वो तरसती रही और महरूम रही? वो है सुकून कल्ब, वो है इत्मीनान दिल। जो इत्मीनान दिल उसे पार्लियामेंट हाउस में देशभक्ति के गीत गाने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून कल्ब अमेरिका और यूरोप की वादी में घूमने के बाद भी नहीं मिला। वह सुकून दिल चाइना और जापान की गलियों में सैर करने के बाद भी वह सुकून दिल नहीं मिला। तो सवाल है कि वेयर इज पीस, सवाल है वेयर इज सेटिस्फैक्शन, सवाल है वेयर इज रियल हैप्पीनेस। ये रियल हैप्पीनेस है कहां? ये रियल सुकून है कहां? ये सच्ची खुशी है कहां? और आपने सुना होगा चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार था, उन्होंने उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यह कौन? जो करोड़ों के घर में रहता है, जो ब्रिटेन में रहता है, जिनके फैंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो पूरी दुनिया में जिसका नाम का चर्चा है। ब्रिटिश फिल्म स्टार यानी ब्रिटेन की फिल्मी दुनिया का एक चमकता हुआ चेहरा, वो अंदर से इतना दुखी है कि कहता है मैं बारिश में टहल कर जी भर के मैं रोना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि वह करोड़ की कार में सुकून नहीं मिल रहा है, उसे अरबों के घर में सुकून नहीं मिल रहा है। वो अपने करोड़ों फैंस के बीच में स्टेज शो करने में उसको उस वक्त, जब तक वह स्टेज शो करता है उस वक्त तो अच्छा लगता है। उसके बाद जब वह स्टेज से घर जाता है, तन्हाई में बैठकर जी भर के रोने को जी चाहता है। ए मेरी कौम, जरा गौर से सुन ले। ये मेरे बच्चे जो गुटखा खा के सुकून तलाश कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी पी के जो चैन तलाश कर रहे हैं, ये जो अपने दोस्त यारी करके सुकून ढूंढ रहे हैं, ये जो लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखकर अपने बाप की जायदाद को बेच कर गाड़ी और गाड़ी का पेट्रोल खरीद के ये जो साहब रेसिंग मुकाबला कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जिंदगी में ऐश मौज मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मौज। आज खुशी है, 1 मिनट के बाद गम है। स्टेज पर खुशी है, स्टेज के बाद गम है। जितने लोग फिल्म में स्टेज पे आके मेकअप की दुनिया में आके चेहरा सजाते हैं, अगर जिस दिन वो सुबह अपने बिस्तर से उठे उस वक्त उनका चेहरा आप देख लो तो सारी जिंदगी उनके
उनका चेहरा दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वह क्या है, स्टेज पर क्या है, स्टेज पर मेकअप है, वह एक दिखावा है, एक नुमाइश है। उस नुमाइश को हमने लग्जरियस जिंदगी समझ लिया कि हम भी इनकी तरह मेकअप करें, हम भी इनकी तरह बाल रखें, हम भी इनकी तरह अंगूठी पहने, हम भी इनकी तरह हाथ में बाला पहने, हम भी इनकी तरह सैंडल पहने, हम भी इनकी तरह फटा हुआ पैंट पहने। तो हमारी उसकी जिंदगी, स्टेज वाली जिंदगी अलग है। जो प्राइवेट जिंदगी है उसको आप देख लें तो उससे आपको नफरत पैदा होने लगे। ये चार्मिंग, ये ग्लैमर, या स्टेज की लाइफ, या स्टेज की लाइफ यही है वक्ती, टेम्पररी, प्रोफेशनल, लग्जरियस लाइफ है। इसके बाद एक परमानेंट गम है, इसके बाद एक दायमी हसरत है, इसके बाद आंसू है, इसके बाद रंज है, इसके बाद गम है। जब तक महल बिल्डिंग नहीं बनती है उस वक्त तक बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती है वहां से एक नया गम सामने आता है और 10 नई नई ख्वाहिशात जन्म ले लेती है। और जब तक वो ख्वाहिश पूरी ना हो तो जिसके लिए वो लालाई था उस मकान के बनने के बाद, अब तो उसको मस्त रहना चाहिए, उस मकान में उसको तहज्जुद पढ़ना चाहिए, इशराक चाश पढ़ना चाहिए, मुसल्ला बिछा के 1-1 करोड़ बार दरूद पढ़ना चाहिए कि मेरा बाप साइकिल मुयस्सर नहीं थी, मुझको कार मुयस्सर है, मेरा बाप दूसरों की दुकान में सेल्समैन था और मैं अरबों के मकान में रह रहा हूं। उसको तो नेमत बढ़ती नजर आती तो उसको और सजदा करना था, इबादत करनी थी। लेकिन चूंकि वो महल इसीलिए बनाया है ताकि समाज वालों को दिखा दे कि मेरे पास सबसे बड़ा महल है, और जब वो महल बन जाता है और उससे बड़ा महल कोई दूसरा बना लेता है तो फिर ये बंदा को अपना महल काटने दौड़ता है और फिर अंदर से वह टूट जाता है। तो हमको एक कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए। तो कार स्विफ्ट भी कार है, स्विफ्ट भी कार है, डिजायर भी कार है, एर्टिगा भी एक कार है, इनोवा भी एक कार है, साहब हुंडई की वेन्यू भी एक कार है, करेटा भी एक कार है। तो जब तुम किसी के पास, तुम्हारे पास आल्टो नहीं थी, अल्लाह ने जब करेटा दे दिया तो अब तो तुम्हें कार पर बैठकर गाना नहीं बल्कि दुरूद पढ़ना चाहिए। तुम्हें तो कार पे बैठ के तिलावत करनी चाहिए कि हमको, हमारा बाप तो साइकिल पे चलता था और हम तो साहब करेटा पे चल रहे हैं। ए अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझको करेटा दे दिया। जिसके बाप को साइकिल मुयस्सर नहीं थी तूने मुझको करेटा दे दिया। अब वह पांचों नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। वो अपने घर में तहज्जुद पढ़ता, कहता इलाही तेरा शुक्र है। अगर वो ऐसा कर देता तो अल्लाह आज करेटा दिया है, कल उसको फॉर्च्यूनर देता, कल उसको दूसरी गाड़ी, महंगी गाड़ी देगा। क्योंकि कुरान कहता है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते चले जाएंगे और नेमतें देते जाएंगे। लेकिन जब तुमने नाशुक्री की तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है, मैं देना भी जानता हूं तो फिर तुम्हें भीख मंगवाना भी जानता हूं। मैं अगर बादशाहत की कुर्सी देना जानता हूं तो बादशाहत की कुर्सी छीनकर गली का भिखारी बनाना भी जानता हूं। इसलिए बंदा हमेशा नजर इस पे रखे कि बादशाहत देने वाला कौन है, हुकूमत देने वाला कौन है, दौलत देने वाला कौन है, कार देने वाला कौन है, सेहत देने वाला कौन है, जवानी देने वाला कौन है। जब नजर उस नेमत देने वाले पे रहेगी तो नेमत पाके मगरूर नहीं होगा, इतराएगा नहीं, नेमत बढ़ती जाएगी, सजदे शुक्र बढ़ता जाएगा। और जब सजदे शुक्र बढ़ेगा तो अल्लाह नेमत घटाएगा नहीं, नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमत दे तो उस नेमत की कद्र की जाए। उस नेमत का इस्तेमाल गुनाह करने में नहीं बल्कि उस नेमत का इस्तेमाल बंदा अल्लाह की इबादत करने के लिए करे। मकान का इस्तेमाल, ताड़े के जमाने में गीजर लगा दिया, गरीबों के पास गीजर नहीं है तो अब तो उसको फजर की नमाज से पहले उठकर गीजर के गर्म पानी से नहा धोकर मस्जिद जाके नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन नहीं, वो भी अगर रात के 2 बजे मोबाइल देखता हुआ सोएगा और दिन के 10 बजे मोबाइल देखता हुआ उठेगा, बस 2-4-10 दिन का मेहमान है उनका माल। उसके बाद जहां था वो उससे खतरनाक पवेलियन में उसको लौटा दिया जाएगा। क्यों? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये उसूल उसके लिए भी है जो बादशाहत की कुर्सी पर बैठकर अत्याचार करते हो,
जुल्म करते हो, अहंकार और घमंड से काम लेते हो, गरीबों को शोषण करते हो, वो भी जान ले कि आज अगर इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल हुआ तो कल जहां से आए थे उससे भी खतरनाक जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा वो है जो फिरौन को 400 साल की हुकूमत देना भी जानता है, और उसे फिर अगर इस्तेमाल गलत हो उस बादशाह का, उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत देना भी जानता है, और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश की सरदारी देना भी जानता है। अगर मुस्तफा की दुश्मनी में अबू जहल जिए तो उसे मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों बुरी मौत मारना भी जानता है। वह कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है और फकीर को बादशाह की कुर्सी पे बिठा देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए मुसलमान गिरा बांध ले कि दुनिया मेरे वोट से नहीं चलती है, दुनिया तो मेरा खुदा चलाता है, दुनिया तो अल्लाह चलाता है। जब मेरा अल्लाह है, इस्लाम है, कुरान हक है, मुस्तफा हक है, अगर मुसीबत तुझको पहुंची है यह तेरी बदअमली की सजा है, यह मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ जीने की सजा है। और जिस दिन तेरा काम सुन्नतों के मुताबिक हो गया, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत उस दुनिया में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। काम अपना गलत करना है, और जब कल खेल बिगड़ जाए तो उसको मढ़ देना है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। ये मत बोल कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। यह बोल के तू कहाँ है, तेरी शादी की तकरीब कहाँ है, तेरी बर्थडे पार्टी का मंजर कहाँ है, तेरे बाल बच्चों का ड्रेस यूनिफॉर्म कहाँ है, तेरी बीवियों का जीना कैसा है, तेरे मोहल्ले की शादी ब्याह अकीका खत्म मरने जीने का रस्मो रिवाज कहाँ है। क्या तू मकान बनाते वक्त पूछता है किसी आलिम से कि मकान मैं कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं? क्या शादी से पहले आप पूछते हैं किसी आलिम से कि मैं लड़की का सिलेक्शन में कैसे करूं, शादी की तकरीब में कैसे करूं, हल्दी की रस्म कैसी है हजरत बता दें? कभी नहीं पूछा, कोई मुझसे भी आज तक नहीं पूछा। ये पता नहीं कहां से मुशरिकों के घर से ये रस्म चली आई है। सुन लीजिए, मसला वही है। हल्दी अगर माँ अपने बेटे को लगा रही है ताकि मेरे बेटे का बदन बदबू से साफ हो जाए, माँ अगर हाथ में लगा दे तो चलो ये मानने वाली बात है, एक्सेप्टेबल है। अगर अपनी खास खाला अपनी खास फूफी अगर लगा दे ये चलने की बात है। मालूम है आपको, अपनी ममानी अगर लगाएगी ये हराम है। क्यों? मामू के मरने के बाद ममानी से शादी भांजे की हो सकती है, इसलिए ममानी अब उस लड़के के लिए वहां पे एक महरम का गैर महरम का रिश्ता है। तो अब वहां क्या है कि वहां शादी जहां हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। अब कजी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, खलेरी बहन, पड़ोस की क्लासमेट, साथियां, गर्लफ्रेंड, अगर ये आके हल्दी लगाएं, हराम हराम, सख्त हराम, सख्त हराम। हल्दी की रस्म एक तो मुशरिकों के घर से आई है, काफिरों के घर से आई है, और अगर उसमें जवाज का पहलू ढूंढ लिया जाए तो एक पहलू यह है कि बदन की बदबू दूर करने के लिए हल्दी लगाई जा सकती है। या तो लड़का खुद से लगा ले, अपने बदन में अच्छा से लगा के नहा धो ले, और फिर इस जमाने में जबकि प्यार्स है, महंगे महंगे साबुन है, खुशबूदार साबुन है, तो फिर इस जमाने में वो हल्दी रगड़ने का क्या महत्व रह जाता है? इसका मतलब है कि बदन को साफ नहीं करना है, एक हिंदुआना रस्मो रिवाज पर अमल करना है, एक नई रस्म को फरोग देना है। अपनी खास चची से भतीजे का हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम। क्यों? इसलिए कि अगर चचा मर जाए
तो चची से भतीजे की शादी हो सकती है, और जिससे शादी हो सकती है तो फिर उससे उसके लिए पर्दा करना फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि चची है माँ के बराबर है, माँ और चची एक नहीं है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, हराम हराम हराम, ये माँ है। और चची से निकाह हो सकता है, अगर चाचा मर जाए या चाचा तलाक दे दे तो जवान भतीजे से चची की शादी हो सकती है। तो अब वहां ये नहीं बोला जाएगा अपने मन के मुताबिक ये भतीजा है, बेटे के समान है, बेटा है, बेटा नहीं है, तुझका तेरा पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है। कजिन से, चचेरी बहन से, चचेरे भाई, अपनी भाभी से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। अपनी सन बहन से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। ये बता दे, जिस शादी की इब्तदा हराम से हो रही हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में रहमत कहां से होगी? आज दुनिया में जो शादियां नाजायज तरीके से हो रही हैं, वह शादी टूट रही है तलाक पर, वह शादी टूट रही है केस मुकदमा पर। शादी के 2 महीने के बाद लड़की लड़के के साथ रहना नहीं चाहती, या लड़का उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, और शादी की रात में भी फोन से अजनबी मर्दों से बात हो रही है, या तो लड़का उससे तलाक दे देता है, या लड़की अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देती है। तो जिस शादी की इब्तदा खिलाफे सुन्नत हो, खिलाफे शरीयत हो, वह शादी टूट जाती है। आगे जाके तलाक पे, तकरार पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, बेबरकती पे। और जो शादी हलाल तरीके से हो, सिंपल तरीके से हो, सुन्नत तरीके से हो, सादे ढंग से हो, फजूल खर्ची के बगैर हो, कम खर्च वाली शादी हो, जिसका निकाह मस्जिद में हो जाए, जिसका निकाह 4 आलिम के दरमियान में हो जाए, जहां पे कोई ताम झाम न हो, 100 गाड़ी की बारात न हो, जहां लड़की वाले को रोला रोला कर सोना चांदी न लिया जाए। लड़की हमारी बीवी है, उन हमारी बीवी का बाप हमारा बाप समान है। तो जो बाप को जमीन बेचवा के, जो राडो घड़ी पहना हो, जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा कर जो कार पे चल रहा हो, जो अपनी बीवी के बाप को रोला कर अपने घर को फर्नीचर से भरा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वह बीवी का दिल जीत पाए, उनकी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत हो, नहीं होगा। वह शादी टूटेगी, कब टूटेगी? तलाक पर, तकरार पर, लड़ाई झगड़े पर, नाफरमान औलाद पर। और जो शादी मस्जिद नबवी में हुई थी, एक तरफ फातिमा ज़हरा थी, एक तरफ मौला अली थे, न कोई बारातियों का ताम झाम था, वह चंद सहाबा थे, और सिंपल ढंग से मुस्तफा ने शादी दिला दी। उस शादी दुनिया की तारीखी शादी, ऐतिहासिक शादी, दुनिया की हिस्टोरिकल शादी, जब शादी सिंपल हुई और माँ फातिमा ज़हरा हुई और बाप मौला अली हुए, तो अल्लाह ने तारीख रचने वाला, दुनिया बदलने वाला, हिस्ट्री को चेंज करने वाला, अपने खून से इस्लाम की तारीख रचने वाला बेटा हसन और हुसैन जैसा अल्लाह ने अता फरमा दिया। जिंदाबाद। शादी सिंपल होती है, और जब माँ जबरदस्त होती है और जब बाप जबरदस्त होते हैं, तो अल्लाह ताला उस शादी को इतनी दायमी बना देता है, परमानेंट बना देता है। वो शादी टूटती नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। शादी में लड़कियों का दीन देखा जाता है, लड़कियों का मुंह नहीं देखा जाता है, लड़कियों की नाक नहीं देखी जाती है। हम लोग लड़कियों की नाक देखते हैं, नापते हैं इंच और टेप से कि नाक कितनी लंबी है और नाक कितनी चिपटी है। इंच और टेप से हमारी बहनें सब जाती है और वहां से नाप करके आती है, कहती नहीं बाप तो बोला ओके, माँ बोली ओके, लड़का भी छुप छुपा के देखा कहा ओके, मगर ये बहन और बहनोई का कहा ना, मैं अपने भाई की शादी इस तरह की लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। यानी शादी के मौके पर सब मालिक बन जाते हैं, बहनोई मालिक, बहन मालिक, सब भाभी मालिक, सब मालिक बन जाते हैं। और शादी के बाद कल लड़की जिद्दी है, चुड़ैल है, गैर मर्दों से बातें करती है, कोई पूछने तक नहीं आती है बहन ना बहनोई के कैसा चल रहा है, क्या तुम खुश हो, डिलाइटेड हो, तुम्हारी जिंदगी मजे से गुजर रही है, तुमसे तेरी बीवी खुश है, बीवी तुमसे खुश है। कोई न बिरयानी खा के वह पेपर से मुंह साफ करने वाला ना आके पूछता है, न साहब उनकी बहन आके पूछती है, और ना कोई बहनों आके पूछता है। अब तो इसी को झेलना है,
इसी को झेलना है, चाहे चुड़ैल रहे तो भी झेलना है, जिद्दी रहे तो भी झेलना है। अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेना है। एक कौम मुस्लिम नबी की सुन्नतों की मुखालफत करने के बाद अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आए, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आज देखते हैं मोटे मोटे आदमी का बदन सूख गया, चेहरा सूख गया, इधर पेट पूरा निकल गया। किसका? अरबपति, खरबपति, 100 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार, सबकी हालत खराब हो गई। क्यों? शुगर ने सबके जिस्म को गला के रख दिया। हार्ट ब्लड प्रेशर हाई ने 80% लोगों के चेहरे की चार्मिंग को छीन लिया। ये हर घर की कहानी है। 90 साल की बूढ़ी मां अगर प्रेशर की दवाई खाएं, चलो ठीक है, ये तो 18 साल के जवान प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। चेहरा सूख गया, हाथ सूख गया, पांव सूख गया, या पेट थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी ऊपर नीचे पूरा सूखा हुआ है लकड़ी की तरह। ये क्या है? दुनिया में सजा है। किसकी सजा है? ज़िनाकारी की सजा, इकलामबाजी की सजा, मुश्त ज़नी की सजा, हैंड प्रैक्टिस की सजा, गली कूचे में झांक झांक कर दूसरों की बहू बेटी को देखकर आंख से मजा लेने की सजा, ये मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने की सजा, हिर्स की सजा, हवस की सजा, लालच की सजा, नफ्स की गुलामी की सजा। जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिया, वहां जहन्नम तो वहां मिलेगा। सेहत यहां गई, सुकून यहां गया, बीवी यहां गई, बच्चे यहां गए, बच्चियां यहां गई, जिंदगी समाज की इज्जत यहां गई। ये साफ लफ्जों में खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस पर मंजिल लखाहत रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ जिएगा, नफ्स की पैरवी करेगा, कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। न सेहत मिलेगी, न दौलत मिलेगी, न सुकून मिलेगा, न करारे कल्ब मिलेगा। यहाँ बेचैनी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, औलाद की तरफ से तकलीफ मिलेगी, बीवी की तरफ से तकलीफ मिलेगी, मरने के बाद खतरनाक जहन्नम की आग मिलेगी। खसरा दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह गई। और दोनों आबाद होने का नुस्खा अल्लाह ने दिया है। ये मेरे महबूब हैं, जैसी शादी कर रहे हैं वैसी तुम करो, जैसा लिबास पहन रहे हैं वैसा तुम पहनो, जैसा घर में बिस्तर बिछा रहे हैं वैसा तुम बिछाओ, जिस तरह जिहाद कर रहे हैं वैसे तुम जिहाद करो, जैसे रात में सजदे में रो रहे हैं वैसे तुम रो। उनके घर में 2 महीने तक आग भी सुलग रही है, जबान पे कोई शिकवा नहीं है कि अल्लाह हमारे घर में ऐसा क्यों किया, बल्कि उस भी मुसीबतों पे सब्र है। और फिर दुनिया की जिंदगी पर, दुनिया की जिंदगी से बेजारी है, आखिरत की तैयारी है। तो मुस्तफा को देख ले, दुनिया में मकान मिले या फूस का घर मिले, दोनों बराबर हो जाए। हीरे का घर, चांदी का घर, मिट्टी का घर, जिस दिन दोनों बराबर हो जाए उसी दिन वह परफेक्ट मैन होगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। मिट्टी की दीवार को फूंक दे तो दीवार सोने में तब्दील हो जाए, सोने में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स बयान करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खाने में सिंपलिसिटी, कपड़ा पहनने में सिंपलिसिटी, अपने बाल बच्चों को तालीम दिलाने में कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह की सुस्ती, लेजीनेस नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि जो हिम्मत करता है, कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेमाल करती है। या दुनिया में वही कामयाब होता है जो मेहनत मुशक्कत करता है। सरकार दो जहां की जिंदगी मेहनतों से इबारत है। सारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो हुजूर ने मेहनत की है, वो जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, सारी जिंदगी हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल है। जिस जिंदगी में स्ट्रगल, जिसमें जद्दोजहद, जिसमें अपना भूखा रह के मेहमान नवाजी, पड़ोस की खिदमत, मेहमानों की खिदमत, पूरी दुनिया के लोगों की भलाई चाहने के लिए मैदान जिहाद में जाना, हर वक्त फिक्रमंद रहना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुसीबतों के पहाड़ को सह लेना, ये सारी क्वालिटीज जो मुस्तफा के अंदर थी, इसी क्वालिटीज में कामयाबी का राज है। उसी क्वालिटीज की पैरवी में कामयाबी का सारा फार्मूला इस्लाम ने अता फरमा दिया है। बस मैं एक चैप्टर खोलता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, चूंकि जो हमारी गुफ्तगू जिस चैप्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, सुकून कल्ब, अच्छी औलाद, अच्छी लाइफ, ये कैसे हो
होती है। लोग कैसे जीते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अजमेर जाए, अचानक वहां से ऐसा नुस्खा गरीब नवाज दे दें कि हम अरबपति बन जाएं। ये हमारी और आपकी कमजोरी है कि एक 10 रुपए के बताशे में 10 करोड़ की मुरादें मांगने अजमेर जाते हैं। लोहबान अगरबत्ती सुलगा कर तोशे कादरिया में 1000 रुपए लगाया, 1000 करोड़ की मुरादें गौसे आजम से मांग लिया। अगर ऐसा ही इतना ही सस्ता है कि तोशे कादरिया दिला दें, सामने वाला प्लॉट 10 करोड़ की हमको मिल जाए, तब तो फिर ये 40 बरस तक इल्म हासिल करने, 25 साल तक दरियाओं सहराओं के किनारे जंगल के पत्तों को खाकर खुदा की इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनके वसीले से मांगे तो हमको मिल जाए करोड़ों, तो फिर उनको 25 साल तक दर्द के पत्ता को खा के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। वो सिर्फ इशारा करते, आ जाओ जिब्रील दुनिया में और लगाओ काफिरों को एक तमाचा, 1 लाख काफिर मर जाते, बस सारी दुनिया में इस्लाम का दबदबा कायम हो जाता। जो सोचते हैं ऐसा इस्लाम नहीं है। अब कैसा इस्लाम है, कैसे काम बनता है, कैसे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, बस उसका एक चैप्टर मैं आपके सामने रखता हूं। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमको ऐसा लगता है कि स्टेज पर शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल भाई की आमद हो गई है। अब आप लोग भी उनकी नातिया शायरी सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार होंगे। क्या 10 मिनट मुझको और बर्दाश्त करेंगे आप? 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे आप? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जब असद भाई को बुलाएं तो खूब 2 घंटे 3 घंटे नात सुने, तब बाल बच्चों को हमारे गाना से नफरत हो जाए और नाते रसूल से मोहब्बत हो जाए। और जब शहरियार रजा कादरी को बुलाएं तो 3 घंटे की तकरीर करवाएं, हदीस और कुरान सुनाए, ताकि बच्चा अफसाना फिक्शन नॉवेल नहीं पढ़े, कुरान और हदीस पढ़ने का आदी हो जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक दिन में काम नहीं चलेगा कि एक दिन में असद भाई भी हों और एक दिन में शहरियार भाई भी हों, नहीं चलेगा। एक दिन असद भाई रहें, नातिया मुशायरा चले, और एक दिन शहरियार भाई रहें, हदीस कुरान की बात हो, तकरीर होती रहे। यह मेरा मशवरा सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। कैसा मशवरा है? अच्छा मशवरा है कि नहीं है? हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए ही मशवरा है। और हमारे हाफिज कारी हशमुद्दीन भाई ने जो काम किया है, मैंने वहीं से गुफ्तगू का आगाज किया था कि डिफरेंट काम किया है। दूसरे लोगों के पास माल होता है तो अपने बच्चे के अकीके में वो किसी किन्नड़ हिजड़े को बुला के नचवाता है, वो साहब किसी फिल्म के एक्टर को बुला के नचवाता है। जैसे बिहार में एक कोई शख्स था, नेता, उसको करोड़ों का जब घर बनाया तो बंबई से किसी हीरोइन को बुलाया ताकि उसके नाम पे 10-20 हजार लोग जमा हो जाएं। तो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कोई क्रिकेटर, कोई हॉकर, कोई फुटबॉलर, कोई फिल्म के एक्टर को बुलाते हैं। मगर हाफिज कारी हशमुद्दीन साहब को मैं दाद देता हूं कि इन्होंने, औलाद अल्लाह की नेमत है, उस नेमत का शुक्राने का नाम अकीका है। तो अकीका और खतना के मौके पर इसने किन्नड़ को नहीं, एक्टर को नहीं, आलिम और हाफिजो कारी उलमा की जमात और दीन की खिदमत करने वाले उलमा को बुलाकर ये बता दिया कि हम नचवाने वाले नहीं हैं, हम तो कुरान हदीस सुनाने वाले लोगों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पैसा दे तो दीन का काम करे, ताकि 10 लोग अगर जमा हो जाएं, एक बंदे का सीना अगर अंदर से हिल गया, वह परफेक्ट मोमिन बन गया, अपनी जिंदगी के गुनाहों को त्याग देने पर रजामंद हो गया और एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला कर लिया, तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ। ये काम हशमुद्दीन साहब ने किया कि कम से कम 10,000, 5,000, 2,000 लोग जमा हो जाए, दीन सीख लें। सीना तो हिलेगा, हिलता तो है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दें, नहीं नहीं, हमारा काम सिर्फ बता दें, कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, मुस्तफ़ा ये कहते हैं, अल्लाह ये कहता है, उलमा कराम ये कहते हैं, इस्लाम ये कहता है, ये हक है, बता देना है, बता देना है। हजारों में कोई बंदा तो होगा जो अंदर से हिलेगा और सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बनने का जब अहद कर लिया, तो एक बंदे का नेक बन जाना हजारों बीघा जमीन खरीदने से बेहतर है।
समझने वालों के लिए। अब जरा एक तारीख का चैप्टर में खोलता हूं शॉर्ट में, वरना बात से बात पैदा होती है, इसी तरह से बात छोटी होती है, फैलते फैलते 3 घंटे की तकरीर हो जाती है, क्योंकि बात से बात पैदा होती चली जाती है। तो मैं अगर इस चैप्टर में बात से बात पैदा करूं तो 3 घंटे और लग जाएंगे, मगर बिल्कुल शॉर्ट करके 1 घंटे की बात को 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर मैं समेट दूं। मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें, हमारे नौजवान बच्चे भी गौर से सुने, जो हमारे बूढ़े हैं, जिनके पास बाल बच्चे हैं, शादी ब्याह हर घर की कहानी है, सारे लोग देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की विशाल दुनिया में सिस्टम कैसे है, कैसे अल्लाह ने हमारे इंसान के बनने से पहले कितने करोड़ साल पहले अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, तब जाके जिन्नात को पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, फिर आखिर में ये जनाब इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने जमीन आसमान की तारीख करोड़ों साल पुरानी है, हमारी तारीख बमुश्किल तमाम 10 से लेके 12,000 साल की इंसान की तारीख है। यह इंसान बहुत एहतमाम के साथ, ताकि जब यह दुनिया में जाए तो इसको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें मुहैया करा दी जाए। सूरज की रोशनी की जरूरत है, चांद की चांदनी की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, जानवर की जरूरत है, फसलों की जरूरत है, क्लाइमेट गर्मी सर्दी बरसात की जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो अल्लाह ने सारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दे दिया ताकि मेरे बंदे की जिंदगी इस जमीन पर कायम रह सके। यहां से 30,000 फीट की बुलंदी पर अगर आप उड़ते हैं जहाज पर, तो वहां एयर होस्टेस कहती है कि पायलट कहता है कि प्लेन से बाहर की जो टेम्परेचर है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री है। -33, -126 नहीं, -40 डिग्री बाहर का क्लाइमेट है। अगर थोड़ा सा शीशा खोल दें तो बाहर की सर्दी की वजह से आदमी का हाथ पांव सारा जिस्म गल जाए, क्योंकि -40। मगर हमारे वहां उड़ने रिलैक्स करने के लिए मसनूई तौर पर आर्टिफिशियली उस तरह से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाया जाता है ताकि हम आराम से वहां रह सकें, 10 घंटे का सफर आराम से कर सकें। बाहर का क्लाइमेट कुछ है, अंदर का क्लाइमेट मेरे जिंदा रहने के लिए इस तरह का बनाया जाता है। उसी तरह यहां से थोड़ा सा ऊपर आप जाएं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये जमीन का क्लाइमेट हमारे जिंदा रहने के लिए है, जहां पे सब कुछ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमारे लिए है। मैं खाऊं तो खाना क्या बने, मैं पानी पीऊं तो क्या बने, हवा कैसी चले, मौसम कैसे बदले। उसी तरह दुनिया में इनकलाब लाने के लिए एक जबरदस्त पर्सनैलिटी की जरूरत होती है, जो तकलीफें उठाकर, मुसीबतें झेलकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत एतकाद और यकीन के साथ जीकर दुनिया वालों के लिए रोल मॉडल हो जाए। दुनिया की जहालत को उखाड़ के फेंकना है, दुनिया से कुफ्र मिटाना है, दुनिया से शिर्क मिटाना है, दुनिया में तौहीद का राज कायम करना है कि हर तरफ लोग अल्लाह को एक अल्लाह को मानने वाले रहें, शिर्क मिट जाए, कुफ्र मिट जाए। इतना बड़ा काम करने के लिए तो एक ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे एक मजबूत काम करना पड़ता है। एक जबरदस्त पेड़ उगाने के लिए अचानक पेड़ नहीं उगता, उसके लिए जरखेज जमीन की तलाश होती है, जहां से सेब निकले, जहां से आम निकले। सेब के लिए जरारी की जमीन नहीं है, सेब के लिए शिमला की जमीन, सेब के लिए कश्मीर की जमीन, आम के लिए मालदा बंगाल की जमीन, मलिहाबाद, संडीला, लखनऊ के आसपास की जमीन, और फिर आलू के लिए बिहार की जमीन, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की जमीन, कपास के लिए गुजरात महाराष्ट्र की जमीन, और सेब, संतरा, अनार, जाफरान के लिए कश्मीर की जमीन। जमीन अलग अलग होती है, उस जमीन से फसलें अलग अलग होती हैं। जब हमें एक जबरदस्त दुनिया का इनकलाबी इंसान पैदा करना है तो उसके लिए जमीन भी जबरदस्त हो, क्लाइमेट भी जबरदस्त हो, उसके आबा अजदाद की तारीख भी जबरदस्त रहे। तो एक कौम मुस्लिम आज जहां काबा है, जहां पूरी दुनिया का सबसे जगमगाता हुआ शहर आज मक्का है,
पेरिस फ्रांस की राजधानी की बिजली भी पानी पानी है हरमैन तैयबैन की बिजली के सामने। वहां के एसी प्लांट की तरह पूरी दुनिया में कहीं का एसी प्लांट नहीं है। आप वहां 40-40 दिन हज को जाते हैं लेकिन 1 मिनट के लिए बिजली कभी कटती नहीं है। हाजी वहां से आने के बाद काबा की बात, गिलाफ की बात, हतीम की बात, मना की बात, मुजदलफा की बात, मिलन अख्सरैन की बात, मौलूदुन नबी शरीफ की बात, जन्नतुल बकी जन्नतुल माला की बात, वहां की बहारों और नूर की बात नहीं करता है। कमजोर किस्म का हाजी बोलता है अरे साहब मैं 40 दिन तक रहा, 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं गई, वहां की सड़कों पे साहब धूल नहीं है, मैं पैदल चलता रहा, मेरा पांव तक गंदा नहीं हुआ, मैं 1 हफ्ता एक कुर्ता और पायजामा पहनता रहा, धोने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी बिल्कुल सफाई सुथराई का ये आलम है। वह क्लाइमेट देखा, आइसक्रीम देखा, बिजली देखा, सड़कें देखा, वहीं का चर्चा करके आ गए। और एक बुजुर्ग थे हमारे, वह शेख जो 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों के मुर्शिद, जिसको दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी के नाम से जानती है, आलिमों के सरदार अख्तर रजा खां, फकीहों के इमाम अख्तर रजा खां, वलियों के सरदार अख्तर रजा खां, सिंपल रहने वाले फकीह का नाम अख्तर रजा खां, 1 लाख 2 लाख नहीं, कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों के मुर्शिद अल्लामा अख्तर रजा खां जब मदीना से वापस आए, मदीना से लौट के आए, मक्का से लौट के आए तो रोने लगे। क्या रोने लगे? मदीने की गली लाजवाब, वहां का कांटा लाजवाब, वहां की फजा लाजवाब, वहां का गुलाब लाजवाब, वहां की मिट्टी लाजवाब, वहां का धुआं लाजवाब, सब कुछ लाजवाब है। रजा ने कहा था कि हरम की समी कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अख्तर रजा ने कहा संभल जा ऐ दिले मुस्तर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। यानी वो हरम की ज़मीं है जहां के सर्रे का चर्चा, जहां की फजाओं और खलाओं का चर्चा उस हमारे शेख ने किया। तो कमजोर हाजी जो सिर्फ लाल किला का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का कुतुब मीनार जैसे लोग देखने दिल्ली और आगरा जाते हैं, वैसे कुछ लोग मक्का जाके मदीना का फोटो देख के आ गया, काबा का फोटो देख के आ गया, बाकी हज का कोई असर नहीं दिखता है। हाजी जब हज से वापस आए, पहले से ज्यादा नमाजी, पहले से ज्यादा सौफ, पहले से ज्यादा नर्म हो जाए तो गवाह है कि इसका हज कबूल हो गया है। अगर हाजी हज से लौटने के बाद पहले से ज्यादा फोटो लेने वाला, पहले से ज्यादा सेल्फी बाज, पहले से ज्यादा नमाज छोड़ने वाला, पहले से ज्यादा हरीश लालची, पहले से ज्यादा मगरूर खमंडी, पहले से ज्यादा हार्ड हो, समझ जा इसके हज को इनके चेहरे पे मार दिया गया है। मकबूल हज का बदला जन्नत है, और मकबूल हज वो है जो हज से लौटने के बाद आदमी को बदल दे, जिनकी सोच बदल जाए, जिनका नजरिया बदल जाए, जिनके जीने का अंदाज बदल जाए। ये वो हाजी करेगा जो आइसक्रीम खा के नहीं आया है, जो हरम के जर्रे जर्रे को मोहब्बत की निगाह से देख के आया है। बज़ाहिर भी आज मक्का मदीना पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बारौनक शहर है, लेकिन आज से 4000 साल पहले मक्का में एक आदमी नहीं था, एक घर नहीं था। वहां क्या था? ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक वादी, जिस नाला जहां उस पहाड़ का पानी आके बहता जमा होता था, और हर तरफ बयाबान है, चटियल मैदान है, गर्म पत्थर है, कहीं दूर दराज में बालू है, रेत है। जहां पानी रहेगा वहां ना परिंदा नजर आएगा, जहां पानी रहेगा वहां इंसान बसेगा। पानी था ही नहीं तो कौन इंसान बसता? कुछ नहीं था। दूर दराज तक, कई कई कोस तक एक सायादार दरख्त नहीं था कि कोई मुसाफिर उस दरख्त के साये में धूप से अपने आप का बचाव कर सके, नहीं था। अगर आज आप मक्का से मदीना जाएं, रास्ते में कोच बस से आप आसपास की फजाओं और वहां की सराउंडिंग्स को देखें तो हर तरफ गर्म पत्थर, सूखे हुए जंगल, जली हुई घास, यही सारी चीजें मिलेंगी। और आज से 4000 साल पहले कुछ नहीं था। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे इब्राहिम, अपने इस दूध पीते बच्चे को और अपनी बीवी को मेरे घर के पास जाके रख दे। कहां घर? ऊपर में बैतुल मामूर जो फरिश्तों का काबा है, उस पर वो तवाफ करते। उसी की सीध में जो जमीन का नाफ है वो मक्कतुल मुकर्रमा उम्मुल कुरा है, पूरी दुनिया के बीच में है मक्का। उसी बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने आकर
गड्ढा खोद दिया था और कहा था ये अल्लाह का घर है, जमीन पे रहने वाले इंसानों का किबला है। बस फरिश्तों ने सबसे पहले खुदाई कर दी, बस वही एक अल्लाह का घर है। अब वहां कोई इंसान नहीं था। अब जब अल्लाह ने उसको बसाना चाहा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने इस खूबसूरत बच्चे को माँ के साथ मेरे घर पास जाके छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म था। क्यों, व्हाट, व्हाई, ये हमारे जैसे लोग लॉजिक जब लगाते हैं तब वहां मसला पेचीदा हो जाता है। लेकिन जन्नती की पहचान है जेंटिलिटी, जन्नती की पहचान है भोला भाला। जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं है। जन्नती की पहचान है अपनी गलती फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। जहन्नमी की पहचान है गुरूर होगा, अहंकार होगा, अपनी गलती जल्दी तस्लीम नहीं करेगा। ये जहन्नमी की पहचान है। अल्लाह का हुक्म है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चों को लिया, कहां फिलिस्तीन और कहां मक्कतुल मुकर्रमा। अपने बच्चे को लेके आए, एक तोशे में सत्तू है, खजूर है और मशक में पानी है, लेके आए। अपनी बीवी अपने बच्चे को 1000 दुआओं के बाद बुढ़ापे में अल्लाह ने एक चांद जैसा बेटा दिया था। उस बेटे को कोई आदमी जल्दी इस तरह आसानी से जंगल में रख के नहीं आएगा, लेकिन जिसकी नजर अल्लाह पे हो वो तो दुनिया की हर तरह की कुर्बानी देने पर रजामंद हो जाता है। जनाब इब्राहिम ने अपने बच्चे अपनी बीवी को रखा, वहां से वापस होने लगे। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या कहती हैं कि यहां छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर ये कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। हर बात का जवाब नहीं होता है दुनिया में। खामोशी से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल निकल आता है। मेरी माँ बहन बेटियां खामोश रहना सीखें, हमारे नौजवान हमारे बूढ़े भी खामोश रहना सीखें। जरूरतन बोलें, बिला वजह गटर मटर न करें, जरूरतन बोलें। फल यकुल खैरन और लेयसमुत, या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहें। चुप रहना सीखें, बात सुनना सीखें। अल्लाह ने एक जबान दी है ताकि बोलें कम, 2 कान दिए हैं ताकि सुने ज्यादा। तो मेरी माँ बहन बेटियां अगर सुने ज्यादा बोलें कम तो 90 साल की बुढ़िया हो जाएंगी, शौहर की निगाहों से कभी उतरेंगे नहीं। अगर ये कम बोलें, शौहर अपना दिल उनके पांव के नीचे बिछा देगा। शौहर सिर्फ ये सुनना चाहता है कि मेरी बीवी ये मेरी तारीफ करे, मैं जो कहूं ये मेरी बात माने और अपनी जबान नहीं चलाए। सैयदा हाजरा ने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 3 बार आपने सवाल किया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। 4थी बार सैयदा हाजरा कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में आया है, सैयदा हाजरा क्या कहती हैं? एज़न ला युज़य्यिउ नल्ला, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। सैयदा हाजरा का वो ईमान की पुख्तगी, अल्लाह पर यकीन। आज हमारा यकीन दौलत पर, नौकरी पर, औलाद पर, मुलाजमत पर, हुकूमत पर, हमारे वोट पर, इसीलिए हम मारे फिर रहे हैं। जिस दिन वो यकीन अल्लाह पर कि एक बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, 50 बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, हमें न हमल गिराना है, हमें न बच्चे को जिंदा दरगोर करना है, हमें न बच्चे को दफन करना है, न बच्चे की रोजी के बारे में ज्यादा परेशान होना है। नहीं, मेरा खुदा कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देते हैं। यकीन कमजोर हो गया, इसलिए एक बच्चा वाला भी चेहरा उसका सूखा है और 10 बच्चा वाला का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है। मेरे गांव में एक आदमी को 10 बेटी, सब की शादी हो गई, सब अब साहिब औलाद हो गई। मेरे मदरसे के टीचर की एक बेटी, जमींदार को दे देंगे 50 लाख, कार दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन जब तक दोनों मियाँ बीवी रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, अपनी साथ हैसियत से गिर के कमजोर आदमी के घर में शादी करना पड़ा। 10 बेटी की शादी हो गई, सब अच्छे घर में। अल्लाह पर यकीन जो करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, सैयदा हाजरा ने अल्लाह पर विश्वास किया।
तो अल्लाह ने उसके यकीन का ये बदला दिया कि हजरत इस्माइल की एड़ी की रगड़ से जमजम का चश्मा निकला, जो दुनिया का सबसे बड़ा मीठा समंदर। कबीले जुरहुम के लोगों ने जब देखा परिंदा है, सोचा जरूर पानी होगा। जब करीब आया तो देखा एक खातून एक बच्चे के साथ सामने एक पानी का मीठा चश्मा। कहा सैयदा मुझे ठहरने का हुक्म देंगे पानी पीने का? कहा ठीक है, यहाँ रहो बसो, मगर पानी पे मेरा कंट्रोल रहेगा। जुरहुम के लोग बसे, धीरे धीरे मक्का आबाद हुआ। जनाब इस्माइल जवान हुए। जनाब इस्माइल की शादी कबीले जुरहुम की एक खातून से हुई। जनाब इब्राहिम काहे वक्फे वक्फे से आते थे, एक बार आए, जनाब इस्माइल घर में नहीं थे। बुखारी की लंबी हदीस का सारांश सुने। जनाब इस्माइल घर में नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, खातून बाहर हुई। कहा इस्माइल कहाँ है? कहा इस्माइल शिकार को गए हैं। कहा ये बताओ कैसे गुजर बसर हो रहा है? कहा बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है, बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं मेरा सलाम कह देना कि एक शख्स आया था ज़ईफ़ुल उम्र, वो सलाम कहा है, और कह देना कि इस चौखट को बदल दे, गय्यर अतबतबाबी, इस दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल लौट के आए तो कहा कि एक बूढ़ा शख्स आया था और उसने मुझसे पूछा था कि कैसा गुजर बसर हो रहा, तो मैंने कहा था बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। उसने कहा था कि इस्माइल को सलाम कह देना और कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल कहते हैं कि सुनो, वो मेरे बाप थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और तुम्हारी बात से वो नाराज हो गए। दरवाजे की चौखट बदलने का मतलब है कि मैं तुझको तलाक दे दूं। एक खूबसूरत औरत, एक कबीले के सरदार की बेटी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन बाप के फरमा बरदार बेटे के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जो आज मोहब्बत की शादी के नाम पे किसी लड़की के साथ भाग गया या कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, 110% उनकी शादी लड़ाई झगड़े, जहर खाने, फांसी के पंदे पे लटकने, बीच चौराहे पे जिल्लत की मौत मरने या दरगाहों पे जाके भीख मांगने पे शादी खत्म हो जाती है, क्योंकि वह है अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील की शादी। लेकिन जो शादी अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक बेटी के हुए हो, बाप को पसंद है मुझे पसंद है, बाप को पसंद है मुझे पसंद है, जहां माँ बाप की चलती है, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होती है, अल्लाह उस शादी में इतनी बरकतें दे देता है, वह साहिबे औलाद भी हो जाती है, बूढ़ी भी हो जाती है, मर भी जाती है, न तकरार होती है, न तलाक की नौबत आती है। अपनी मर्जी की शादी टिकती नहीं है। माँ बाप की मर्जी के मुताबिक जो शादी होती है उस शादी में ठहराव होता है, उसमें स्टेबिलिटी होती है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत जवान कबीले के सरदार की बेटी को बाप की मर्जी के मुताबिक अपनी बीवी को तलाक दे दिया। तलाक दे दिया, तलाक दे देना चाहिए। अगर कोई औरत नमाज ना पढ़े, शौहर की बात ना माने, गैर मर्दों से चोरी छुपे फोन से बात करे, वह शौहर की गैर मौजूदगी में बिस्तर पे दूसरे मर्दों को सुलाए, उसको तो तलाक दे ही देना चाहिए, क्योंकि नापाक औरत के साथ रहने वाला, उसकी भी सोच और तबीयत सब नापाक हो जाएगी। ये सारा काम पहले लोग करते थे, आज तो चूंकि लड़का भी गंदा लड़की भी गंदी, तो दोनों कहता चलो जो पहले तुम किया तुम्हारा माफ, मैं जो किया मेरा माफ, अब चलो उसके बाद भी नहीं हुआ, चलो तुमको जो करना है करती रहो, मुझको जो करना है मैं करता रहो। यानी आदमी इस हद तक गिर गए। पहले हल चलाने वाला काश्तकार अगर अपनी बीवी को दूसरों के पास बात करते देखता था, तलाक दे देता था, अब तू मेरे पास रहने के काबिल नहीं है। अब कहां तलाक देता है, वह गवर्नमेंट का ऐसा डर छा गया है, तलाक देगा तो बस सीधे जेल में हथकड़ी पहना दूंगा। अब जाहिर सी बात है, पलंग नहीं लाई, कुर्सी नहीं लाई, कार नहीं लाई, तो तलाक दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीयत पे अमल नहीं करे, खुद तुम नमाजी हो वह नमाज ना पढ़े, खुद तुम तहज्जुद पढ़ते वो ना पढ़े, तब तो तलाक की धमकी भी नहीं देना होगा, तुमको वह देखेगी उसी सांचे में ढलती हुई नजर आएगी। जब तुम मोबाइल चालक हो जाओगे, वह भी मोबाइल चालिका बन जाएगी। तो दोनों अपने अपने घर में, उस घर में तुम मोबाइल चलाओ, इस घर में हम मोबाइल चलाएंगे, दोनों अपने अपने आप में खुश रहो। जनाब इस्माइल अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने अपने वालिद गिरामी हुक्म पाकर बीवी को तलाक दे दी। अल्लाह के लिए तलाक दिया था,
जो अल्लाह के लिए मुसीबतें सहता है, अल्लाह ताला गैब से उसका बेहतरीन बदल अता फरमा देता है। जनाब इस्माइल की शादी तलाक के बाद दूसरे कबीले के सरदार की बेटी से हुई। फिर अचानक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इत्तेफाक से जनाब इस्माइल घर में नहीं थे। पूछा, बेटी कैसा गुजर बसर हो रहा? कहा, अब्बू बहुत अच्छे से गुजर बसर हो रहा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। ऐसा नहीं कि घर चावल से भर गया, पहले चावल नहीं था, नहीं, हालत तो वही थी, मगर सोच कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बड़े अच्छे से दिन गुजर है। जनाब इब्राहिम ने क्या कहा, इस्माइल आए तो सलाम कह देना और कह देना सब्बित अतबतबाबी, इस दरवाजे की चौखट को बरकरार रखे, इसको बदले नहीं। जनाब इस्माइल आए, बीवी ने बयान की, कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे और तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुए। तब उन्होंने कहा कि इनको तलाक मत देना, इस चौखट को सलामत रखना। कमजोर औरत कभी कमजोर औलाद जन्म नहीं देती है। ताकतवर औरत, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने वाली औरत, गरीबी में सब्र करने वाली औरत, नेमतों का शुक्र करने वाली औरत, शौहर की फरमाबरदारी करने वाली औरत, उसकी पेट से लुच्चा पैदा नहीं होता, लफंगा पैदा नहीं होता। जनाब इस्माइल की बीवी, जनाब इस्माइल की माँ किस कदर अल्लाह पर मजबूत यकीन करने वाली थी। क्यों? उन्हीं के खानदान से कुरैश का खानदान आने वाला था। उस कुरैश में बनु हाशिम आने वाले थे, उस बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब आने वाले थे, उस अब्दुल मुत्तलिब में हजरत अब्दुल्ला आने वाले थे, उसी हजरत अब्दुल्ला के घर से रसूलुल्लाह चमकने वाले थे, जहां से पूरी दुनिया का इनकलाब लाने वाला पैगंबर आजम जाहिर होने वाला हो। उसकी माँ, उसकी दादियां, उसके खानदान की औरतें कमजोर नहीं होंगी, इसलिए अल्लाह ने मक्का को बसाया। जनाब इब्राहिम ने अपनी बीवी और अपने बच्चों की जबरदस्त तरबियत की और जनाब इस्माइल की बीवी के लिए एक जबरदस्त अल्लाह से डरने वाली खातून का इंतजाम फरमाया। एक ग्रेजुअली तो कई हजार साल के बाद उसी खानदान में से बनु मुत्तलिब आए, बनु हाशिम आए, उसी में अब्दुल्ला आए और अब्दुल्ला के यहाँ रसूलुल्लाह जगमगाते हुए तशरीफ लाए। पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ। इनकलाब पैदा करने के लिए जबरदस्त बाप का होना जरूरी है, जबरदस्त दादा का होना जरूरी है। इसलिए जनाब आला हजरत ने फरमाया, यही बोले सिदरा वाले, जवाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जब बाप हुए मौला अली, माँ हुई फातिमा, तब बेटा हसनैन की शक्ल में आए। जब बाप हुए सैयद मूसा साले जंगी दोस्त और माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप हुए सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और माँ हुई रात पर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली, तब बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाने वाला पैदा हुआ। और जब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खान और माँ हुई आबिदा साहिदा, तब बेटा शेखुल इस्लाम सैयदी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पैदा हुए। और जब बाप हुए अहमद रजा और माँ हुई तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान पैदा हुए। और जब दादा हुए हुज्जतुल इस्लाम और नाना हुए मुफ्ती आजम हिंद और बाप हुए मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हुई अब पर्दे में रहने वाली, अपने जेवरात को बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह दिलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा का अज़हरी की शक्ल में पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसा बाप वैसी औलाद। तो आने वाले इन नस्लों पे रहम करते हुए डीजे छोड़ दें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ दें, सिर्फ नाक इंच टेप लेके नापना छोड़ दें। हुजूर ने फरमाया है कि 4 चीजें शादी में देखी जाती हैं। तुम दीन देखना, तुम हुस्न सिर्फ मत देखना, दीन देखना, दीन देखना। तो मुस्तफ़ा की बात मानिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए, अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए। 50 करोड़ का मकान देने से बेहतर है कि बच्चों को नमाजी बना दीजिए। माल कमाने और खर्च करने का तरीका बता दीजिए।
अच्छी तरबियत करेंगे तो कल आप मर के कब्र में चले जाएंगे तो ये बेटा आपकी कब्र पे जाके कहेगा, इलाही मेरे बाप को बख्श दे, जो मकान नहीं दिया है मगर ईमान और अमल की दौलत दे के चला गया। अल्लाह तबारक व तआला हशमुद्दीन साहब को सलामत रखे, जिन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर दी। ज़रारी में से पहले भी मैं आया हूँ, इससे पहले भी असद भाई आए हैं, और इतना बड़ा मजमा मैंने पहली बार ज़रारी में देखा है। और ये कोई 50 आदमी मिल करके कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक तनहा बंदा उन्होंने खुलूस के साथ इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ने इसको कामयाब बनाया। वरना असद भाई जैसे शायर कहाँ मिलते हैं, चले आए, वो मिल गए, आ गए, और आप लोग उनके इंतज़ार में बैठे हैं। मेरी तकरीर भी आपने गौर से सुन लिया। अगर हाँ माशाअल्लाह क्या बात है, तब आपने प्यार दिया है इतना कि वो तो पुराने हैं ही आने वाले माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। और हशमुद्दीन साहब के जितने बच्चे हैं जिनका अकीक़ा खतना है, सब बच्चों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सब बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, तमाम मोहलिक और मुज़ी बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमको आपको दुनिया भर के सारे मुसलमानों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। तमाम काम नबी की के